हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने फ्रेंड्स नाउन की कुछ एरर्स करी थी और इसके साथ में जैसा मैंने आपको बताया था कि वोकेबलरी और पैसेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में केवल ग्रामर नहीं आती है। इसके साथ साथ वोकेबलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम फ्रेजेस और पैसेज भी काफ़ी संख्या में आते हैं। यानी कि अपन पूरा 100 नंबर का अगर पेपर माने तो लगभग लगभग 80%, 70 से 80% क्वेश्चन जो है वोकेबलरी और पैसेज से रिलेटेड आते हैं। तो ग्रामर के साथ साथ हम वोकेबलरी और पैसेज भी करेंगे, क्योंकि नंबर अगर आपको लाना है और मेरिट में आना है तो आपको इन चीज़ों पर मेहनत तो करना ही पड़ेगी। तो कुछ पेज मैंने फ्रेंड्स आपको शेयर करे थे ग्रुप में, उनमें से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे और आप चाहें तो रजिस्टर पे या उन पेज पे ही इनको लिखते जाएं। सिनोनिम को सॉल्व करना एक कला है, भले ही आपको मीनिंग आते हो लेकिन फिर भी हो सकता है कई बार आप सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएँ कि सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, यानी एक शब्द दिया है और उससे मिलता जुलता हमको दूसरा शब्द देखना है। इसी तरह से एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स में होता है, उसका जस्ट उल्टा कई बार नहीं मिलता है, तो उससे उल्टा अर्थ रखने वाला यानी मिलता जुलता वर्ड देखना रहता है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये एग्जाम्स बहुत सारे जैसे होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, ईएसबी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उनके ही क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन जो है सिनोनिम का, यहाँ आप देखें तो पहला लिखा है अमेजिंग। अमेज एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अब इससे मिलता जुलता वर्ड हमको देखना है, तो पहला दिया स्मॉल, छोटा। दूसरा दिया इरेगुलर यानी होता है अनियमित। तीसरा दिया क्रेजी यानी होता है पागल या दीवाना। और चौथा दिया इनक्रेडिबल, है ना, क्रेडिबल जिसपे विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय। और आगे इन लगा दिया तो ये उल्टा हो जाता है, ये प्रीफिक्स लगा करके कुछ शब्दों को बनाया जाता है। तो इनक्रेडिबल का मतलब है अविश्वसनीय, यानी आश्चर्यजनक जो कह रहे हैं उससे मिलता जुलता है अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास ना किया जा सके। तो इसका आंसर होगा डी वाला, इनक्रेडिबल। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होता कई बार, तो उसके जितना पास जा सकते हैं, जितना ज़्यादा उससे मिलता जुलता हो, वो आंसर देखना रहता है हमको। दूसरा देखें फ्रेंड्स, फेयर, है ना। फेयर के दो तीन अर्थ होते हैं। एक तो मेला जो लगता है उसको भी फेयर कहा जाता है। दूसरा, किसी का रंग गोरा होता है कोई व्यक्ति, तो गोरा शब्द जो है उसका कलर फेयर है यानी गोरा है। और तीसरा इसका अर्थ होता है फेयर का निष्पक्ष, उचित, न्यायप्रिय। जैसे किसी जज ने या एम्पायर ने फैसला दिया और हम कहते हैं बहुत फेयर फैसला दिया, बहुत फेयर डिसीजन, यानी निष्पक्ष है, न्याय संगत है। तो फ्रेंड्स, फेयर के से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे इक्वल हो सकता है। इक्वल यानी बराबर, जो सही है। लार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि लार्ज का मतलब होता है बड़ा। लूज मतलब होता है ढीला, है ना। और अनबैलेंस्ड का मतलब होता है असंतुलित। तो इक्वल उससे मिलता जुलता है, जो फेयर है, निष्पक्ष है यानी बराबर है, तो इक्वल इसका सिनोनिम हो सकता है। तीसरा देखें फ्रेंड, ह्यूज। ह्यूज पढ़ते हैं इसको। ह्यूज मतलब होता है विशाल काय, ठीक है ना। अब इससे इसका सिनोनिम देखें तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और एक मतलब होता है इसका हल्का। डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। टिनी मतलब होता है छोटा, लघु, बहुत छोटा, सूक्ष्म। जायंट का मतलब एक तो होता है दैत्य या दैत्याकार,
कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसे भी जायंट कहते हैं। जैसे मेले वगैरह में आप देखें बहुत बड़ा सा जो झूला लगता है उसको जायंट व्हील भी कहा जाता है। तो ह्यूज से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे है जायंट, इसका सिनोनिम होना चाहिए जायंट। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, जेंटील ना, जेंटल या जेंटलमैन आपने सुना होगा। जेंटल यानी दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है सभ्य और एक कोमल भी होता है। जेंटल से ही बना है जेंटील, जिसका मतलब होगा सभ्यता या विनम्रता। आप इन शब्दों को फ्रेंड लिखें जरूर, चाहे आप कहीं भी लिखें। आप चाहे तो रजिस्टर में लिख सकते हैं, अगर आपने पेज का प्रिंट आउट निकाला तो उस पेज पे ही लिखते जाएं, लेकिन लिखें जरूर, क्योंकि एक बार सुनने से ये याद नहीं होंगे। जब तक आप इनको 5 बार 10 बार 50 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये शब्द आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो जेंटल से सिनोनिम फ्रेंड वर्ड होगा पोलाइट, सभ्य या विनम्र। क्लेवर मतलब होता है चालाक, चतुर, सयाना। होपफुल मतलब होता है आशावान। और लवेबल है ना, लव में एबल जोड़ दिया, जो लव के एबल है यानी प्यार करने योग्य। तो मिलता जुलता वर्ड जो है पोलाइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नर्वस है ना। नर्वस यानी होता है बेचैन, व्याकुल। तो इसका सिनोनिम शॉर्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट मतलब तो होता है छोटा, लघु। एंग्री मतलब होता है क्रोधित। क्रेजी यानी होता है पागल। और डी वाला जो ऑप्शन है एनेक्सियस, ये डी ऑप्शन है। तो नर्वस होना और एनेक्सियस होना, एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित या परेशान, तो ये इससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो सिनोनिम होगा एनेक्सियस। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, कैमोफ्लेज है ना। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छद्म वेश धारण करना, यानी अपना जो असली रूप है उसको छुपा लेना। ठीक है ना, अपना असली रूप छुपा लेना, भेष बदलना, रूप बदलना। जैसे गिरगिट होता है अपने आप को छुपा लेता है, इस गुण को कहते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज से मिलता जुलता वर्ड अपन देखें तो डिफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिफेक्ट मतलब होता है त्रुटि या कमी। डिस एपियर, देखिए डिस को एपियर के पहले जोड़ दिया। इसको भी सीखिए कि ये जो पहले जोड़ते हैं इनको कहते हैं प्रीफिक्स। बहुत सारे शब्दों को इस तरह से बनाया जाता है, किसी एक शब्द के पहले कुछ अक्षर जैसे डिस, अन, इर, इल इस तरह से जोड़ते हैं। हिंदी में भी उपसर्ग और प्रत्यय जैसे होते हैं जो पहले लगाते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्री यानी होता है पहले और फिक्स यानी किसी चीज़ को जोड़ देना। तो एपियर मतलब होता है प्रकट होना। डिस एपियर उल्टा हो जाता है यानी गायब हो जाना। ड्राउन का मतलब होता है फ्रेंड डूब कर मर जाना, डूब कर मर जाना। कंसील यानी होता है छुपाना। तो ये सही है इसका। कैमोफ्लेज का मतलब भी छुपाना ही होता है। रूप बदलना मतलब क्या, छुपाना, अपने आप को छुपा लेना। तो कैमोफ्लेज का सिनोनिम होगा कंसील। 7 नंबर पे देखें फ्रेंड, ऑसम ना। ऑसम मतलब होता है विस्मयकारी, आश्चर्यजनक। तो इसका सिनोनिम देखिए, वाइल्ड नहीं हो सकता। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, पागल। बैड, खराब। अमेजिंग इसका सिनोनिम हो सकता है। अमेजिंग का मतलब भी आश्चर्यजनक होता है। सॉरी मतलब तो खेद प्रकट करना। साउट यानी होता है चिल्लाना। येल का यही अर्थ होता है, चिल्लाना, चीखना। जबकि से मतलब होता है कहना। स्पीक यानी होता है बोलना। और विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, यानी बहुत धीमी आवाज में बात करना। साय यानी होता है शर्मीला, शर्मीला, झेपू, जो झिझकता है, शर्माता है। इससे मिलता जुलता वर्ड देखें फ्रेंड तो मीक का भी यही अर्थ होता है, जो शर्माता है, डरपोक टाइप का व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मीक। साइलेंट यानी चुप होता है। अर्ली यानी होता है नियत समय से पहले। और स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। तो इससे मिलता जुलता जो वर्ड है मीक। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण, विस्तार, महत्व। ठीक है ना।
इससे मिलता जुलता वर्ड जो है एक्सटेंट, एक्सटेंट का भी यही अर्थ होता है, परिमाण, विस्तार, है ना। बाकी जो वर्ड्स हैं, डायरेक्शन यानी होता है दिशा, एबिलिटी यानी होता है योग्यता, और वेट मतलब होता है वजन। तो ज़्यादा सही वर्ड है एक्सटेंट। एक देखें स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, ठीक है ना। इससे मिलता जुलता वर्ड देखिए, हैप्पी नहीं हो सकता, सैड नहीं हो सकता, एंग्री नहीं हो सकता। अफ्रेड का अर्थ भी यही होता है, डरना, भयभीत हो जाना। देखिए फ्रेंड, एंटायर, है ना, एंटायर यानी होता है संपूर्ण, समूचा। इससे मिलता जुलता वर्ड देखें तो हाफ नहीं हो सकता, होल का यही अर्थ होता है, संपूर्ण, समूचा, है ना। मोस्ट यानी होता है अधिकांश, और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। विग्ड का मतलब होता है दुष्ट, पापी, जो दुष्ट व्यक्ति है, पाप करने वाला व्यक्ति। तो एविल का यही अर्थ होता है, सिनोनिम होगा एविल। ब्रीफ यानी होता है संक्षिप्त, लघु, छोटा सा। इससे मिलता जुलता वर्ड देखें तो शॉर्ट का यही अर्थ होता है ना। बाकी जो हाफ यानी आधा, नियर यानी निकट या करीब, और सून मतलब होता है जल्दी ही, यानी समय की जब बात करते हैं जल्दी, जैसे सी यू सून कहते हैं, जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ब्रॉड, ना, ब्रॉड यानी होता है चौड़ा, फैला हुआ। इससे मिलता जुलता वर्ड देखें तो वाइड का यही अर्थ होता है। थिन मतलब होता है पतला, महीन, बारीक, है ना। डीप यानी होता है गहरा, गहन। बिग यानी होता है बड़ा। आर्स यानी होता है कठोर, कर्कश, ठीक है ना। इससे मिलता जुलता वर्ड देखें तो क्रूअल का यही अर्थ होता है, कठोर, निर्दयी, बेरहम। प्रिटी यानी होता है सुंदर। स्ट्रेंज यानी होता है विचित्र, अजीब। और प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा। डी वाला जो ऑप्शन है, प्लीजेंट, खुशनुमा। तो हार्श से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे क्रूअल। एक देखिए फ्रेंड, टेरिफाइड ना। इस शब्द को अपन समझे थोड़ा सा। एक वर्ड होता है टेरर, है ना। टेरर यानी होता है आतंक। टेरर से ही बनता है टेरराइज, यानी आतंकित करना, ये वर्ब है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी लग जाती है, टेरराइज्ड, टेरराइज्ड। इसी से एक नाउन बनती है टेररिस्ट, जो टेरर फैलाता है, यानी आतंक फैलाता है, उसे कहते हैं टेररिस्ट, यानी आतंकवादी। एक और वर्ड बनता है टेररिज्म, यानी आतंकवाद। तो एक शब्द से कई शब्द बनते हैं, टेरर, टेरराइज, टेररिस्ट, टेरर, टेररिज्म। तो ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई, टेरिफाइड, ये क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है, टेरिफाइड, यानी कि आतंकित हो जाना, डर जाना। तो इससे मिलता जुलता वर्ड जो है फ्रेंड, डी वाला जो ऑप्शन है, स्केयर्ड। स्केयर्ड का यही अर्थ होता है डर जाना। हॉरर से बनता हॉरिफाइड, भयभीत हो जाना। देखिए, डर जाना, आतंकित हो जाना अलग बात है, और भयभीत हो जाना अलग बात है। जैसे सपोज करें कि कोई व्यक्ति ने आप पर हमला कर दिया और बंदूक लेके खड़ा हो गया, तो उसे कहेंगे टेरराइज, टेरराइज हो गया, स्केयर्ड हो गया। इसी तरह से आपने कहीं रात में भूत देख लिया और आप भयभीत हो गए, इसको कहते हैं हॉरिफाइड। तो ये थोड़ा सा अंतर है टेरिफाइड में और हॉरिफाइड में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अपार्ट। अपार्ट यानी होता अलग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अपार्ट। अपार्ट यानी होता अलग, अलग थलग, है ना। इससे मिलता जुलता वर्ड जो है सेपरेट। सेपरेट का मतलब ये अलग होना होता है ना। ज्वाइन यानी तो शामिल होना। मूविंग यानी होता है चलता हुआ, हिलता हुआ। और टुगेदर मतलब होता है एक साथ। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं आते। खास तौर से हम ESB, यानी जो पुराना नाम था व्यापम, के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें जो वोकेबलरी आती है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती।
हाँ, एसएससी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है। एसएससी की वोकेबलरी के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा और अलग से बताऊँगा उसको। फ़िलहाल हम मेन जो कंसंट्रेशन है व्यापम के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ख़ास तौर से अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि एसआई आने वाली है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। तो उसके हिसाब से ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह की वोकेबलरी आती है। नेक्स्ट वर्ड देखें आप, फुल। फुल यानी होता है भरा हुआ, भरा हुआ, किसी चीज़ से भरा हुआ। अब इससे मिलता जुलता वर्ड देखें तो पैक्ड का भी यही अर्थ होता है ना। हॉलो मतलब होता है खोखला। एम्प्टी यानी होता है खाली। सिंपल यानी होता है सादा, सरल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, हैस्टी ना। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाज, उतावला, जिसको धैर्य नहीं है। तो इम्पेशेंट का भी यही अर्थ होता है। देखिए इस शब्द को मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। पेशेंस यानी होता है धैर्य। इससे नाउन बनती है पेशेंट। पेशेंट के दो अर्थ होते हैं, एक तो मरीज को पेशेंट कहते हैं, एक धैर्यवान व्यक्ति को भी पेशेंट कहते हैं। अब पेशेंट के आगे इम लगा दिया, जो अभी मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स, तो उल्टा अर्थ हो जाता है। जिसको पेशेंस नहीं है उसे कहेंगे इम्पेशेंट, यानी अधीर, जिसको धैर्य नहीं है। स्वीट यानी मीठा होता है। नॉवेल के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो उपन्यास को नॉवेल कहते हैं और एक नया, नवीन, इसको भी नॉवेल कहा जाता है। रैम्पेंट यानी होता है काबू से बाहर, जो काबू में नहीं है। अगला शब्द देखते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर, है ना। प्रॉपर यानी होता है उचित, सही। तो इससे मिलता जुलता वर्ड आप देखें तो एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का भी यही अर्थ होता है उचित या सही। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, कठिन। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट या सामने। रॉन्ग मतलब होता है गलत, त्रुटिपूर्ण। स्टर्डी का मतलब होता है जोरदार, तगड़ा, मजबूत। तो मिलता जुलता वर्ड होगा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, मजबूत, है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। टेक्सचर्ड मतलब होता है रंग बिरंगा, चितकबरा, कई रंगों से बना होता है। स्मूथ यानी होता है चिकना, सरल। सरल भी होता है और चिकना भी। कोई सतह चिकनी होती है तो कहते हैं स्मूथ है बहुत। और कोई प्रक्रिया सरल है तो उसे भी स्मूथ कहा जाता है, द प्रोसेस वेरी स्मूथ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, एवरेज, है ना। एवरेज यानी होता है औसत, मध्यम। स्टैंडर्ड का भी यही अर्थ होता है औसत या मानक, है ना। नॉर्मल के पहले एब लगा दिया, एब नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, असामान्य। ऐसे कंप्लीट के पहले इन लगा दिया, इनकम्प्लीट। कंप्लीट यानी होता पूर्ण, इनकम्प्लीट उल्टा हो जाएगा अपूर्ण। स्पेशल यानी होता विशेष। मेन एग्जाम, है ना। मेन स्विच, मेन वर्ड आपने बहुत बार सुना है। मेन का मतलब होता है मुख्य या प्रारंभिक, प्राथमिक। तो प्राइमरी का भी यही अर्थ होता है, प्रारंभिक, प्राथमिक। मुख्य भी होता है प्राइमरी का अर्थ। बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना। बिग यानी बड़ा, बिगर कंपैरेटिव डिग्री होती है ज़्यादा बड़ा, और बिगेस्ट यानी होता है सबसे बड़ा। सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीय और थर्ड मतलब तृतीय। तो ये 25 वर्ड्स हमने देखे, सिनोनिम और एंटोनिम्स। फ्रेंड्स नया चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे। जैसे आप थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे जरूर, डिटेल में आपने शायद ना पढ़ा हो। इसे कहते हैं प्रोनाउन, हिंदी में कहते हैं सर्वनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? देखिए प्रोनाउन का मतलब है ऐसा कोई भी शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर लगा सकते हैं। एनी वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा कोई भी शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर लगा सकते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, कुछ प्रकार इनके मैं
फ्रेंड्स प्रोनाउन बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। प्रोनाउन के कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोनाउन होते क्या है। बहुत प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ में आता है। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक भी प्रोनाउन नहीं। ज़्यादातर में एक दो या इससे कहीं ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। एरर में भी प्रोनाउन को फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे ये उदाहरण देखें आप, राज वाज एन इंजीनियर। राज एक इंजीनियर था। ही लिव्ड इन फ्रांस। वह फ्रांस में रहता था। राज एक इंजीनियर था, वह फ्रांस में रहता था। तो यहाँ फ्रेंड आप देखें कि वह मतलब कौन है, राज को कह रहे हैं। तो यहाँ दोबारा से हमने राज नहीं लिखा, इस राज की जगह जो ही लिख रहे हैं हम, इसे ही कहते हैं प्रोनाउन। यानी जो नाउन की जगह लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बार ही नाउन को लिखते हैं, उसके बाद जब उसकी बात चलती है तो उसकी जगह हम दूसरे शब्दों को लगाते हैं, इन्हें ही कहते हैं प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस देखें फ्रेंड, विनय हु जो। विनय जो, यहाँ हु का मतलब है जो। विनय जो मेरा दोस्त था, हैज़ गॉट अ नाइस जॉब। विनय जो मेरा दोस्त था उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। तो यहाँ पे जो हु कह रहे हैं, जो है ना, ये जो किसके लिए लगा रहे हैं, विनय के लिए, यानी नाउन के लिए लगा रहे हैं। तो ये भी प्रोनाउन होता है। हु, हुम, विच, हुज, वाट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखें, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है। तो यह हम किसको बोल रहे हैं, इस नाउन को बोल रहे हैं। यहाँ पे दिस जो है ये प्रोनाउन। अगला देखिए हम, माय मेरी कार। तो मेरी मतलब मेरा भी कुछ नाम है, मेरा नाम है, वो नाउन है। वो नाउन को ना लिख करके यहाँ पे माय लिखा, तो ये भी प्रोनाउन। ऐसे ढेर सारे प्रोनाउन होते हैं जिनका हम लिखने पढ़ने में सब जगह उपयोग करते हैं, और इनका सही उपयोग करना ही जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लिखते पढ़ते समय हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एरर में भी इनको बहुत पूछा जाता है। तो हम आगे इनके नियम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो पहला देखेंगे हम, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। तो पहला देखिए इसमें फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है, इनमें ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को फ्रेंड चार तरीके से लिखा जाता है। जब हम इन्हें सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो इन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव केस। यानी कि किसी सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देखें तो हमेशा ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ब के पहले जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट है, और मुख्य क्रिया के बाद जो चीज़ आती है वो ऑब्जेक्ट है। बस यही मेन चीज़ है। सब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं, यानी वर्ब के पहले, मुख्य क्रिया के पहले लिखे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो मुख्य क्रिया के बाद में लिखे जाते हैं। तो दो तो ये हो जाते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड सब्जेक्टिव केस में जैसे आई लिखा जाता है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो मी लिखा जाता है। यू सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है और यू को ही ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। वी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अस लिखा जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। दे सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, लेकिन देम लिखा जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई, यू, वी और दे ये बहुवचन के रूप में लिखे जाते हैं, यानी इनको प्लूरल माना जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरे नंबर पे जो है पॉसेसिव केस या पजेसिव केस भी कहा जाता है। जब किसी चीज का किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ा जाता है या उसका अधिकार या स्वामित्व बताया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा घर, आपकी दुकान, है ना, हमारा देश,
हमारा, तुम्हारा, मेरा, उनका, उसका, ये होते हैं पजेसिव केस। तो आई से बन जाता है माय, यू से बन जाता है योर, वी से बन जाता है आवर, और दे से बन जाता है देयर। माय मतलब मेरा, योर यानी आपका, आवर यानी हमारा, और देयर यानी होता है उनका। तीसरा पजेसिव प्रोनाउन एक और होते हैं, इनकी ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इनके नीचे जो तीसरा नंबर कॉलम है एडजेक्टिव भी लिखा है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। पॉसेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव कोष्टक में जो लिखा है, और दूसरा जो है केवल पॉसेसिव प्रोनाउन लिखा है। इनका प्रयोग अलग अलग होता है जो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो आई से जैसे माय बनता है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है माइन, और बाकी सब में हमको केवल एस और जोड़ना है। जैसे योर है तो योर्स हो जाता है, आवर है तो आवर्स हो जाता है, देयर है तो देयर्स हो जाता है। यानी कुछ नहीं करना है, केवल एस और जोड़ते जाना। केवल माय का माइन होता है, बाकी सब में एस जुड़ जाता है। तो ये चारों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव प्रोनाउन लेकिन एडजेक्टिव, और चौथा जो है केवल पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ही सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, पजेसिव केस हो जाता है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन जो है ये भी इसका हिज ही रहता है। ये दोनों एक से ही रहते हैं, हिज। एक पुरुष होता है तो ही लिखा जाता है, एक महिला होगी तो सी लिखा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, पॉसेसिव प्रोनाउन भी हर रहता है, और ये हो जाता है हर्स। इसके बाद इट, एक निर्जीव वस्तु होती है या जानवर होता है तो इट लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही लिखा जाता है। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है इट्स, और ये वाला पॉसेसिव प्रोनाउन इसका कुछ नहीं होता। तो ये तीनों जो हैं इन्हें सिंगुलर यानी एक वचन माना जाता है। जब एक पुरुष है तो ही लिखा जाता है, एक महिला है तो सी लिखा जाता है, एक जानवर है या निर्जीव वस्तु है तो इट लिखा जाता है। तो ये चारों जानना बहुत ज़रूरी है, और आगे हम इनके देखेंगे कि इनके नियम क्या हैं, यानी इन्हें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लिखा जाता है। खास तौर से ये दोनों जो हैं इनमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे माय लिखना और कहाँ पे माइन लिखना, योर कहाँ लिखना और योर्स कहाँ पे लिखना। तो नेक्स्ट क्लास में इनको हम डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं।